शाहकार जिसका बड़ी शिद्दत से था इंतजार, कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग। मेरे सामने इस वक्त एक मॉडल मौजूद है जो 2D मॉडल है अल्वाइस टावर का और देखने से ताल्लुक रखता है। ये राउंड अबाउट बहरिया टाउन के सबसे पोश सेक्टर ए का, विच इज हार्डली 100 मीटर्स अवे फ्रॉम मेन कनाल रोड। और आप देखिए कि ये दो शाहराहें जो यहां पर मौजूद है और ये 4 साइड ओपन पार्किंग के साथ प्लॉट अवेलेबल है, जिसके ऊपर अल्वाइस टावर बनने जा रहे हैं। ग्राउंड प्लस 14 की खूबसूरत इमारत जिसमें मुझे नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग नजर आ रही है। जब आप एंटर होते हैं तो जैसे वास्तु ने अपनी किताब में लिखा था ना कि नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग्स हमेशा बड़ी एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, तो एक एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है। जब आप इसमें एंटर होते हैं तो आपको ग्रैंड 4 फ्लोर हाइटेड लॉबी का नजारा देखने को मिलता है, बहते हुए पानी के झरने, वाटर फाउंटेन्स, शॉपिंग मॉल। फिर जब आप 4th फ्लोर के ऊपर आते हैं तो आपको 50+ वर्ल्ड क्लास 7 स्टार एमिनिटीज नजर आती हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, एवरी अपार्टमेंट इज ओपन टू स्काई और बड़े ही शानदार कंपोनेंट्स लेके इंशाल्लाह अल्वाइस टावर पूरी बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करेगा कि आने वाले दौर में इसको फॉलो किया जाएगा। ये इतना खूबसूरत शाहकार है, आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार लग रहा होगा। इसकी जो फीचर्स हैं और जाहिर है जिस जहन की इख्तरा है, डायरेक्टर ऑपरेशंस आदिल अहमद वाइस साहब मौजूद है। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रेहान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत दिन से आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आज हमें देखने को मिला है। आप सेटिस्फाइड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रेहान भाई, मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग जब बनेगी तो इससे खूबसूरत नजर आएगी। मुझे तो ये बड़ी खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही है, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि हम जब बिल्डिंग बन जाए, जिस तरह माशाल्लाह आप कह रहे हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, तो मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ हर अपार्टमेंट को वेंटिलेशन मिली है, हर अपार्टमेंट ओपन टू स्काई है। और कमर्शियल के लिए भी हमने जो स्पेस और जो उसकी हाइट का ख्याल रखा गया, 4 साइड्स की मतलब पार्किंग है और 4 साइड पे रोड्स भी हैं और साथ ही बिल्कुल राउंड अबाउट के सामने पहला ये प्रोजेक्ट। अच्छा, और इससे पता चल रहा है कि ये ट्रिपल टावर भी है, यानी बिल्कुल 3 टावर्स हैं जो हमें नजर। 3 टावर बनाने का मकसद ये था कि हर अपार्टमेंट को वेंटिलेशन मिले, हर अपार्टमेंट को रोशनी का मसला ना हो और हर अपार्टमेंट को सिग्नल का भी प्रॉब्लम ना हो। हर अपार्टमेंट को हमने इस कैटेगरी में रखा है और सारे अपार्टमेंट ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी। अच्छा, एमेनिटीज फ्लोर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो आउटडोर एमेनिटीज है वो नजर आ रही है, जिसमें मुझे स्विमिंग पूल नजर आ रहा है, जकूजी नजर आ रही है और उसके साथ जो मेरे ख्याल है ये बारबेक्यू एरिया भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बारबेक्यू एरिया है, उसके पीछे गेस्ट प्ले एरिया है। और इसमें आप एक और अगर आप कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ में मैं बता दूं आपको कि ये हमारा जो एमेनिटीज वाला फ्लोर है ये हाफ इंडोर हाफ आउटडोर है, क्योंकि एमेनिटीज में सारे एमेनिटीज ना इंडोर होती है ना सारी एमेनिटीज आउटडोर कहलाती है। मैं देखने वालों का तजस्सुस बरकरार रखना चाहता हूं ताकि वो क्यूरियोसिटी रहे। हम इस टावर में 2 बड़े यूनिक फीचर्स दे रहे हैं जो बड़े ही एक्सक्लूसिव फ्लोर्स होंगे। मैं उस रुख से पर्दा हटाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सरप्राइज रहे। जब वो उठेगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा और आप यकीनन इसकी बहुत तारीफ करेंगे और यहाँ पे अपार्टमेंट बुक किए बगैर रह नहीं पाएंगे, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। आदिल भाई, ऊपर मुझे जो 2 फ्लोर्स नजर आ रहे हैं ये मुझे डबल हाइटेड फ्लोर नजर आ रहे हैं। ये पेंट हाउसेज हैं? ये पेंट हाउसेज हैं और पेंट हाउसेज हमने डबल हाइटेड लॉबी के साथ बहरिया टाउन में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाए हैं। जो पेंट हाउस कहलाता है ना, उसका मतलब ये लोगों के ज़हन में ये ख्याल आता है कि शायद वो फ्लोर प्लान बड़ा हो, उसके बेडरूम ज्यादा हो या उसका टीवी लाउंज बड़ा हो या उसके एरिया बड़ा हो। नहीं, बल्कि उसके एरिया बड़ा होने के साथ साथ उसकी हाइट भी डबल हाइट होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और जो आपको रूफ टॉप नजर आ रही है, इस रूफ टॉप के ऊपर वॉकिंग ट्रैक्स भी बनने जा रहे हैं। वॉकिंग ट्रैक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है और यूनिक सेलिंग फीचर है, आई वुड रादर से। अच्छा, अल्वाइस टावर जैसे आप सबको पता है कि एक ऐसे सेक्टर में विच इज वन ऑफ द पोश सेक्टर्स ऑफ बहरिया टाउन, वन ऑफ द पोश सेक्टर्स ऑफ लाहौर एंड पाकिस्तान, जहां पे प्रीमियम लिविंग का कॉन्सेप्ट है। बड़े बड़े विलास यहाँ पे मौजूद है और यहाँ अगर आपको अपना स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट या पेंट हाउस लेने का मौका मिलता है तो व्हाट एल्स यू नीड? दिस इज द टाइम टू बुक योर कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेस नाउ इज द अपॉर्चुनिटी। रेहान भाई, मैं माशाल्लाह इसको देख रहा हूँ, फ्रंट एलिवेशन को हमने ग्रीनरी ज्यादा दिखाई है, ग्रीन बिल्डिंग बनने जा रही है। उसकी रीजन ये है कि जो सेक्टर है पुराने सेक्टर है, जाहिर बात 27 साल पुराने एक बहरी टाउन स्टार्टिंग सेक्टर ऐसे हुआ था। ये पहला सेक्टर था बहरी टाउन का, 1997 से ये ऑनवर्ड जा रहा है। क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी खूबसूरत बात है जो आदिल भाई कर रहे हैं कि आपको इस पूरी बिल्डिंग में ग्रीन एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। हर तरफ नीचे से ऊपर तक मैं ग्रीन एलिमेंट्स देख रहा हूं। दिस बिल्डिंग इज सराउंडेड बाय सो मच ग्रीनरी। आप जो प्लॉट देख रहे हैं इस वक्त मेरे दाईं तरफ नजर आ रहा है 5.5 कनाल का जो एरिया है जो टावर 2 के लिए डेडिकेटेड है, उसमें भी आप देखिए कि ग्रीन एलिमेंट्स का कितना ख्याल रखा गया है। तो
this is the most comfortable, luxurious place here in Lahore to reside. ایک اور یہاں پر بات بتاتا چلوں کہ ہر بلڈنگ کے لیے پارکنگ کا ایک ایشو ہوتا ہے. جب زیادہ آپ کے پاس اپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے تو ہر بندہ اپنی گاڑی کا پہلے سوچتا ہے کہ مجھے اگر گاڑی پارکنگ کرنے کا جگہ ملے تو میں جا کے گاڑی سے اتروں. یہ وہ جگہ ہے بلڈنگ سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے یہ 3.8 کنال اسپیسیفک بلڈنگ کی پارکنگ ہے جو یہاں پر آپ کافی گاڑیاں میں سمجھتا ہوں کہ 100 پلس گاڑیاں خالی اس ایریا پہ آپ پارک کر سکتے ہیں. اور یہ کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے, یہ کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے ہے, ریزیڈنس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ بیسمنٹ ہے. گراؤنڈ فلور پہ ہمارا فرنٹ سائڈ پہ 30 فیٹ ہے, لیفٹ سائڈ جو ہمارا فرنٹ سائڈ بنتا ہے یہاں پر ہمارا 3.8 کنال کی پارکنگ ہے, مینس کہ 80 فیٹ, اور بیک سائڈ میں بھی 30 فیٹ کی کار پارکنگ موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے جو بھی بندہ کوئی گروسری پرچیز کرتا ہے وہ کہتا ہے میں 1 منٹ میں گاڑی سے اتر کے چیزیں لوں اور میں واپس جاؤں, کیونکہ ٹائم کسی کے پاس بھی آج کل نہیں ہے. ہم نے گراؤنڈ فلور ڈیڈیکیٹ کیا ہے اونلی فار کمرشل پرپز, اور جو اپارٹمنٹس کے لیے ہم نے پارکنگ دی ہے وہ بیسمنٹ میں ہم نے ڈیڈیکیٹ. اور یہاں پہ آپ کو ٹریفک مینجمنٹ سسٹم اور ای وی چارجنگ اسٹیشنز بھی دیکھنے کو ملیں گے. ظاہر ہے یہ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ بنایا جانے والا ٹاور ہے جس میں ہم پاکستان کا پہلا فیوچرسٹک فوڈ کورٹ دے رہے ہیں, پاکستان کا پہلا روبو کیفے دے رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ آف تھنگس کا حسین امتزاج آپ کو دیکھنے کو ملے گا. دس از دا ٹائم, گراب دس اپرچونٹی. اگر آپ اس میں اپنا ریزیڈینشیل یا کمرشیل یونٹ بک کرنا چاہتے ہیں دیے گئے نمبر پر فوری طور پہ رابطہ کریں.